कल असेंबली में किस चीज के लिए इतना ड्रामा किया गया? करप्ट सिस्टम से फायदा उठाने वाले तब्दीली नहीं चाहते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल पास होने पर बहुत खुशी हुई। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करना संगीन गफलत होगी। वजीर आजम कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को जमहूरी अमल में शामिल कर लिया। बदकिस्मती से उन्हें हुकूक नहीं मिले, उन्हें असासा नहीं समझा गया। ओवरसीज पाकिस्तानी अरबों डॉलर का सरमाया पाकिस्तान भेजते हैं। इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं। तरक्की का सफर जारी रहेगा। मुत्तहदा अपोजिशन का हुकूमती कानून साजी चैलेंज करने का ऐलान। शेरी रहमान कहती हैं सर पर कफन बांध लिया है। इस धांधली के मंसूबे को चैलेंज करने के लिए हर फोरम पर जाएंगे। हमने कोई कानून कबूल नहीं किया। आइंदा इलेक्शन पर डाका डालने के लिए कानून पास किए गए। कल पार्लियामान और अवाम को बेतौकीर किया। पार्लियामान को मफलूज करके जमहूरी तारीख का सियाह तरीन बाब रकम किया गया। हुकूमत से खारिजा पॉलिसी चल रही है न मईशत। अपोजिशन गैर कानूनी इक़दाम का हर सतह पर मुकाबला करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कवानीन बनाए गए। हुकूमत वोटर लिस्टों का इख्तियार नादरा को देकर धांधली करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती दबाव में इक़दाम उठाया तो ये गैर कानूनी होगा। एक तरफ मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म है, दूसरी जानिब कुलभूषण को NRO दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल आइंदा आम इंतखाबात में होगा या नहीं कुछ नहीं कह सकते। EVM के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की कायमा कमेटी बराए कानून को ब्रीफिंग। कहा EVM के इस्तेमाल से पहले 14 मराहिल से गुजरना होगा। मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी मशीनें होंगी ये तय करना बाकी है। आलिया कामरान ने सवाल किया कि बलूचिस्तान की हल्काबंदियाँ कैसे होंगी, जहाँ इंटरनेट नहीं वहाँ मशीन कैसे इस्तेमाल होगी। इस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस वक्त मैं आपके सवालात के जवाबात नहीं दे सकता। बलूचिस्तान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पर हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज पंजाब हुकूमत ने विफाक़ी रिव्यू बोर्ड को समरी अरसाल की थी। साद रिजवी कुछ देर में TLP के मरकज जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पहुंचेंगे। कारकुनान की बड़ी तादाद इस्तक़बाल के लिए मरकज में पहुंचना शुरू। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी 7 माह तक नजरबंद रहे। TLP के केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा। मदारिस इंतहा पसंदी के जिम्मेदार नहीं। कॉलेजेस स्कूलों में भी इंतहा पसंदी की तालीम दी जा रही है। इंतहा पसंदी के खतरे की वजह से बड़े बड़े स्कॉलर मुल्क में कदम नहीं रख सकते। फवाद चौधरी कहते हैं हमें सबसे बड़ा अपने आप से खतरा है। हमें बदतरीन शिद्दत पसंदी का सामना है। हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। मसला किसी भी मज़हब की तालीमात का नहीं, मसला इस्लामी तालीमात का नहीं, उसकी तशरीह करने का है। लाहौर में स्मॉग से बचाव के इक़दाम। पंजाब हुकूमत दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम का नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 पार्टिकुलेट मीटर्स आलूदगी वाले इलाकों में स्कूल बंद करने की तजवीज़ रद्द कर दी। अदालत का PDMA के दफ्तर में स्मॉग सेल कायम करने का हुक्म। स्मॉग के तदारुक के ट्रैफिक प्लान तलब करते हुए इमरजेंसी कॉल लाइन कायम करने का भी हुक्म दिया। पंजाब के वस्ती शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। स्मॉग का सबब बनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। पंजाब के वस्ती शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। साहिवाल में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 445 रिकॉर्ड। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 तक जा पहुंचा। गुजरांवाला और बहावलपुर में भी आलूदगी के डेरे। पंजाब भर में स्मॉग का सबब बनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। 3 रोज में फसलों की बाकियात जलाने के खिलाफ 92 मुकदमात दर्ज। 67 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन। 29,000 से जायद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 149 कमर्शियल गाड़ियां बंद। 1 करोड़ से जायद जुर्माने किए गए। वफाकी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खबरदार करता हूँ, झगड़ा सिंध हुकूमत के साथ है। लड़ना है तो काबीना से लड़ें, अफसरान को तंग ना करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बरस पड़े। कहा यहाँ से इनके सियासी लोग लिखकर भेजते हैं कि ये अफसर नहीं चाहिए,
एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से कहता हूँ, सियासत में ना आए। ना समझ लोग समझते हैं बार बार झूठ बोलकर हावी हो जाएंगे। जब जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है तो हमसे पूछे बगैर ड्रामे क्यों? इस सूबे का खाते हो, इसमें पलते हो, ऐसा मत करो। कल वजीर आजम को खत लिखूंगा, मुझसे वजीर आजम खुद बात करें या अथॉरिटीज मुकर्रर करें। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन चोरी करने का तरीका है। इदारे की जिम्मेदारी और इख्तियार पर डाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन को भी नैब की तरह ताबे करने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबात चोरी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए कानून साजी की जाए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा, कुलभूषण को घर भेजने के लिए कानून बनाने की क्या जरूरत थी? आप इतने ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, एक और ऑर्डिनेंस जारी करके उसे भी घर भेज देते। स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने का कानून भी पास कराया। इस कानून के होते विफाकी हुकूमत कैसे चलेगी, वक्त ही बताएगा। कुलभूषण कौमी मामला है, इस पर सियासत ना की जाए। अटॉर्नी जनरल की अपोजिशन से दरख्वास्त। कहा, पाकिस्तान को तनहा करने का भारतीय डिजाइन नाकाम हुआ। अगर बिल ना आता तो भारत पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जा सकता था। भारत की पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कराने की कोशिश सबूताज हो गई। कुलभूषण पाकिस्तानियों का कातिल और भारतीय जासूस है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक कानून साजी की गई। अपोजिशन चाहे तो ब्रीफिंग देने के लिए तैयार है। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूं आपको यहां से, मैं दे रहा हूं, तरीके से बात करो। मैं आपको बिलावल साहब बात करें। एक मिनट, आप अपने हाथ में रहें, अपने हाथ में रहे। मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। आप उसको बात करो। सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास के आफ्टर शॉक्स। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल के खिलाफ कार्रवाई। कौमी असम्बली के इहाते में दाखिले पर पाबंदी आयद। कादिर मंदोखेल के असम्बली में दाखिले पर पाबंदी कल तक आयद रहेगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के शोबा कानून साजी ने कादिर मंदोखेल को खत इरसाल कर दिया। नाजिम जोखियों कत्ल केस का तफ्तीशी अफसर एक बार फिर तब्दील। नए तफ्तीशी अफसर सिराज लाशारी भी अदालत में पेश हो गए। MPA जाम अवैध समेत 6 मुल्जिमान को अदालत पेश कर दिया गया। मुल्जिमान का 2 दिसंबर तक जुडिशल रिमांड। अदालत का तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर चालान पेश करने का हुक्म। हतमी चालान की रोशनी में दहशतगर्दी एक्ट के इजाफे का फैसला किया जाएगा। तफ्तीशी अफसर ने बताया, कल तफ्तीश मेरे हवाले की गई है। मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बतौर DGISI और उनकी पेशा वराना खिदमात को सराहा। बतौर कमांडर पेशावर नई जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। DGISI का वजारत खारिजा का भी अलविदाई दौरा। शाह महमूद कुरैशी ने नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान की मकबूजा वादी में कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय काबिज फौज ने 1 अक्टूबर से अब तक नाम निहाद सर्च ऑपरेशन में 30 कश्मीरियों को शहीद किया। भारतीय फोर्सेज ने जुल्म की इंतहा करते हुए शहदा की मैयतें भी नहीं दी। वरसा अपने प्यारों के जस्ते खाकी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। आलमी बरादरी नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा में एक मुबाहिसे में मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान लफ्ज़ी झड़प। पाकिस्तान के मसला कश्मीर उठाने पर भारत सीखपा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो रहा है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात में शिरकत के लिए भारतीय वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह की काबीना के साथ करतारपुर आमद। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार अमीर सिंह ने इस्तक़बाल किया।